हमारी पीली शर्ट वाला भाई जरा बताएंगे इसने क्या बोला। जो मैं आपको सोते हुए देख रहा था, मेरा मकसद यहाँ खड़े होकर के कोई भाषणबाजी नहीं है। मुझे 28 साल हो गए आप लोगों के लिए लड़ते हुए। 3 बार सत्ता, भेदभाव के खिलाफ बंसीलाल, भेदभाव के खिलाफ ओम प्रकाश चौटाला, हरियाणा में दोनों बार मंत्री पद छोड़ दिया। जब 10-10% लोग दलित और पिछड़े 10% से आगे, दलित नहीं 10% से आगे पिछड़े नहीं, 3200 मास्टर लगाते हैं, 70% SC-BC के लोग मेरिट में आते हैं और लिस्ट को फाड़ दिया जाता है और अपने लोग लगाए जाते हैं। तब ये भेदभाव जो है ना चरम पे पहुंच चुका है। तो पिछले दिनों हरियाणा का हाल आप सब ने देखा है। मैं आज यहाँ पर किसी भाषण के टॉपिक को लेकर के नहीं आया, सिर्फ आप सभी से बातें करने के लिए आया हूँ। मित्रों, देश के अंदर 25 हाई कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है। जब आप अपने नेट के ऊपर गूगल पे सर्च मारना चाहोगे कि OBC के जज कितने हैं, तो नेटवर्क के ऊपर गूगल में भी आपको ये नहीं बताया जाएगा। उसने डाला ही नहीं, किसी ने डाला है तो इधर उधर की बातें डाल रखी हैं। एक भी OBC का पूरे देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोई जज नहीं है। 18 जज हैं SC जिसमें SC-ST और कुछ क्रिश्चियन, 1-2 मुस्लिम। 3%, 600 जजों में 18, 3%। देश के अंदर सैकड़ों मिलिट्री की रेजिमेंटें हैं। जब देश की जंगे आज़ादी की लड़ाई थी, उस वक्त बैकवर्ड समाज के कितने लोगों ने अपनी गर्दनें कटाई। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, ऊधम सिंह कंबोज जनरल डायर को मारने के लिए जब इंग्लैंड गया था, तब अंग्रेज डरा था यहाँ से कि भी अब जब हमारे पार्लियामेंट हाउस में भी आकर के हमें मार सकते हैं तो वहाँ जान सलामत नहीं। ऐसे ही कायस जाति से सुभाष चंद्र बोस, छावनियाँ की छावनियाँ, यही OBC के व्यक्ति ने जब नेस्ता नबूद की थी, तब अंग्रेजों को डर लगने लगा था कि अब हिंदुस्तान में जान सलामत नहीं है। राव तुलाराम, धन सिंह कोतवाल ने 500 लोग छोड़ दिए थे क्रांतिकारी जेल में जो बंद थे, उसके परिवार के लोगों को फांसी दी गई। राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़, उसके सेनापति गुलाब सिंह सैनी, ना जाने इतिहास भरा पड़ा है। लेकिन OBC के पूरे देश के अंदर सैकड़ों मिलिट्री के अंदर रेजिमेंटें हैं, एक भी रेजिमेंट किसी कुम्हार, लोहार, सैनिक, गुजर, यादव, चमार, मुस्लिम की नहीं है। क्या हम लड़ना नहीं जानते? जो लोग सुई से लेकर के जहाज बनाते हैं, उनको इतना दिमाग नहीं है क्या कि वो किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बन सकें? असिस्टेंट प्रोफेसर भी 52% लोगों की हिस्सेदारी सिर्फ 10% है। देश की व्यवस्था को क्या समझें? 75 साल आज़ादी के निकल चुके हैं, लेकिन हम बदकिस्मती से बाहरले देशों में जो राजदूत जाते हैं, एक भी राजदूत आज तक आपका भेजा नहीं गया दलित पिछड़े में से। हमारे देश के अंदर 800 MP बनते हैं, 543 लोकसभा के और 245 राज्यसभा के, और कुछ नॉमिनेट हैं। उनमें बैकवर्ड क्लासेस के सिर्फ 100 हैं जिनके 400 होने चाहिए। 200 लोग बाबा साहब की रहनुमाई के पात्र हैं जो रिजर्व सीट से आ जाते हैं। अब बाकी हिस्सा किसके पास है वो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन इस देश को बांटा जा रहा है हिंदू और मुसलमान में। हिंदू और मुसलमान में बांट करके जिस प्रकार से देश के अंदर सत्ता का दोहन किया जा रहा है, यही देश के लिए एक बदकिस्मती है कि लोग सत्ता हथियाने के न जाने कौन कौन से तरीके नायाब करते हैं। आज हमारे देश के अंदर अंधविश्वास जिस दिन से टेलीविज़न का
आविष्कार हुआ उस दिन से दिन और रात देवी देवताओं की पूजा अर्चना के अनेकों तरीके आजाद किए जाते हैं। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे शिक्षाविदों की इतनी वीडियोज पड़ी हैं, हम आपको भेज करके जाएंगे। इस देश के अंदर 2600 साल पहले गौतम बुद्ध ने इस पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया था जीने का रास्ता गौतम बुद्ध ने कि हु इज गॉड, भगवान है कौन। किसी मंदिर में रहता है, मस्जिद में रहता है, नदी में रहता है, नाले में रहता है, पहाड़ पे रहता है, कहाँ रहता है भगवान। भगवान की परिभाषा जितने भी महापुरुषों ने की, सिर्फ एक ही परिभाषा की कि जो लोग दूसरों के परोपकार के लिए जीते हैं और अपने विकार झूठ, नशा, चोरी, अनैतिक व्यभिचार, बिना वजह हत्या, जो गौतम बुद्ध ने विश्व को पंचशील दी और परोपकारी जीवन के लिए लोगों के लिए जिया। आज यूएनओ के 195वां कंट्री यूएनओ के सदस्य हैं, जिनमें से लगभग 80-85 कंट्रीज के अंदर गौतम बुद्ध को माना जाता है, उसकी विचारधारा को माना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपने विश्लेषण में, अपनी लाइफ के बौद्धिक तर्कवादी ज्ञान में दुनिया को एक शिक्षा दी कि भगवान कहीं नहीं है। भगवान तो इंसान जो परोपकारी रह करके लोगों के लिए जीता है, जीते जी लोग उसे महापुरुष कहते हैं, मरने के बाद उसी की पूजा करने लग जाते हैं, उसे भगवान का दर्जा दे देते हैं। नर ही नारायण, चाहे कबीरदास हुए, चाहे गुरु नानक देव हुए, गुरु गोविंद सिंह हुए, या गुरु तेग बहादुर जी हुए, या रविदास जी हुए, या गौतम बुद्ध जी हुए, महावीर जैन जी हुए, सभी ने एक ही प्रचार किया कि मूर्ति पूजा में कुछ रखा नहीं। लेकिन हमारे देश के अंदर यूनिवर्सिटियां तो लगभग 945 हैं, 955 हैं। कोई प्राइवेट हैं, कोई डीन की हैं, कोई स्टेट गवर्नमेंट की हैं, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं। लेकिन वर्ल्ड लेवल की सिर्फ 2 यूनिवर्सिटियां जिनकी फीस आप अदा नहीं करते। हमारे देश के अंदर 4 लाख मंदिर तो हैं, लेकिन हमारे देश के बच्चे हर रोज वीजा लेकर के इन एम्बेसी से, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई अमेरिका, कोई अफ्रीका, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, अपनी घर गृहस्थी को भी चलाते हैं, शिक्षा भी प्राप्त करते हैं, डिग्रियां लेके आते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर अंधविश्वास को फैला करके लोग सिर्फ और सिर्फ इस देश को कोई राज में लूटना चाहता है, कोई पूजा पाठ के नाम पर लूटना चाहता है, और कोई शासन और प्रशासन में हाथ जमा करके लूटना चाहता है। मेरे मित्रों, हम कहाँ हैं? जितना दलित और पिछड़ा या माइनॉरिटी का समाज है, सबसे ज़्यादा अगर कोई अंधविश्वासी है वो ये समाज है, जिसको मैं कह रहा हूँ कि पूरे देश के 25 हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट में कोई जज नहीं, मिलिट्री के अंदर कोई रेजिमेंट नहीं, बाहरले देशों में कोई राजदूत नहीं। देश के अंदर साथियों 500 एमपी में तुम्हारी 400 की जगह हिस्सेदारी 100 की, और वो भी हमारे कबूतर टाइप लोग, हर जाति में से 1-1, 2-2 एमपी लेकर के उसे जैसे दुकानों पे पुतले खड़े कर दिए जाते हैं पोशाक परा करके कि ये पोशाक ऐसी लगेगी। तुम्हें दिखाया जाता है कि देखो तुम्हारा आदमी भी हमारे बराबर बैठा है, लेकिन अगर उसे किसी चपड़ासी की भर्ती करानी हो, नहीं करा सकता। व्यवस्था इतनी कारगर हो चली है, जिसमें हम बार बार कह रहे हैं कि मोदी जी बैकवर्ड बन करके हमारे बीच में आए। हम लोगों ने सोचा कि अब बैकवर्ड का कल्याण हो जाएगा। भाई पिछड़ा पिछड़ा एक समान हिंदू हो या मुसलमान, हमारा अब उद्धार हो जाएगा कि अब हमने अपना प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन वही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देता है कि हम गिनती नहीं करा सकते, ओबीसी की गिनती हम नहीं करा सकते,
आपके घर के अंदर कितनी छतें हैं, कितने पंखे हैं, कितने टेलीविजन हैं, कितनी भैंसें हैं, कितने कुत्ते हैं, आपके गिने जा सकते हैं। लेकिन आपके बैकवर्ड क्लासेस की जातिवार गिनती नहीं कराई जा सकती। मैंने बहुत देर पहले जब पूरा हरियाणा के अंदर उत्पात हुआ था, आप लोगों ने जरूर सुना होगा, राजकुमार सैनी ने एक बात कही थी कि जो शासक वर्ग रहा हमारे हरियाणा में, अगर उसे भी रिजर्वेशन चाहिए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, पंजाबी और वैश्य, 4 जातियां और बचती हैं, इनको भी रिजर्वेशन दे दी जाए। हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए हमारा हिस्सा। जनसंख्या अनुपात में जनसंख्या की गिनती करके सभी जातियों को उसकी जनसंख्या अनुपात में सुनिश्चित कर देना चाहिए, ताकि कोई भी नेता किसी दूसरी जाति के हिस्सेदारी को छू ना सके। और जिस दिन जनगणना करने के पश्चात इस देश में 100% आरक्षण लागू हो गया, सभी के हित सभी को सुनिश्चित कर दिए गए। आधार 1931 का मान लें, आधार 1947 मान लें, आधार आज मान लें, जिस दिन भी ये लागू करना हो उसी दिन ये देश अपने आप आगे चल पड़ेगा। ये देश जब तक भूखा रहेगा, जब तक इस देश में काम करने वाला भूखा है, इस देश का किसान, इस देश का गरीब तबका जिसको मजदूर कह दिया, वो हर जाति में है। मेरे भाइयों, व्यवस्था इस प्रकार की कारगर हो चली है कि जिनके हाथ में रही सत्ता, उनके तो लोग लग रहे हैं 10-10, और जिन लोगों के हाथ में सत्ता का दोहन नहीं हो सका, जो लोग सत्ता के नजदीक नहीं रहे, 4-4 पीढ़ी के अंदर अच्छी हाईली क्वालिफाइड बच्चे ऐसे ही इंटर्न होते हुए मैं आज भी आपको दिखा सकता हूं। व्यवस्था इतनी खराब है कि जिनके हाथ में सत्ता है उनकी तो लेडीज भी और उनके जेंट्स भी, मामे, बेटे, चाचे, फूफे, सभी के सभी सरकारी मलाई चाट रहे हैं। और जिनको नहीं मौका मिला क्योंकि वो सत्ता के नज़दीक नहीं रहे, इसी वजह से आज ये बहुत सारी बुक्स लिख करके अली साहब को भी आपको देने का मौका मिल रहा है। और मैंने ये वीडियो आपको इसलिए सुनाई, मुझे उम्मीद है कि जिन बच्चों ने सुनी है कि 40 यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर 0, वाइस चांसलर की बात छोड़ दीजिए, देश के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो भी 10-12%, जिनको प्रमोट नहीं किया जाता। ये है असली भेदभाव। सत्ता जिन लोगों के हाथ में है वो आपको कभी उठने नहीं देंगे। आप लोगों को सिर्फ मंदिर मस्जिद के घेरे में रखेंगे, आप लोग कावड़ा ढोने में मशरूक रहें, आप लोग पूजा अर्चना में अपने तल्लीन रहें, लोग आपको इस्तेमाल करते रहेंगे। मैं ज़्यादा कुछ बात ना कह करके अपने भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि आप कल वाली आने वाली पीढ़ी है, कल की आने वाली पीढ़ी को ये जागरूकता होनी होगी। जो हमारे देश के अंदर परोसा जा रहा है, इस देश के अंदर गौतम बुद्ध को नहीं पढ़ाया जाता, इस देश के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट को भी नहीं पढ़ाया जाता, इस देश के अंदर अंबेडकर साहब को भी क्लासेस के अंदर नहीं पढ़ाया जाता, इस देश के अंदर फूले साहब की विचारधारा को भी नहीं पढ़ाया जाता। इस देश में रामायण महाभारत की पढ़ाई करी जा रही है। ये है मेरे मित्रों सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो हिंदू मुस्लिम के ऊपर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला ललाई सिंह यादव की सच्ची रामायण के उपरांत उसने कहा था ये जितने शास्त्र ये जो शास्त्र लिखे गए ये आप लोगों को मानसिक गुलाम बनाने के लिए 2300 साल पहले 184 ईसा पूर्व कहूँगा, 184 ईसा पूर्व बृहदत्त मौर्य अशोक सम्राट की वंशावली का 10वां राजा पुष्यमित्र शुंग उसे कत्ल करके और अपने आप को राम साबित करके और ये सारे ग्रंथ लिखवाता है
और इन ग्रंथों में ऐसे ऐसे वर्णन लिखवाता है कि एक सूर्य को बंदर खा गया, 3.25 लाख करोड़ किलोमीटर दूर, हजारों डिग्री सेल्सियस आगों का गोला पृथ्वी से कई लाख गुना परिधि में बढ़ा, उसे खा गया। और टेलीविजन परोस रहे हैं, सड़कें जाम हैं कि लो भाई टमाटर की तरह हाथ में पकड़ रखा सूर्य, और उसे हमारा देश, सड़कें जाम हो रही हैं, पूरा देश देख रहा। हाउ कैन बी पॉसिबल फॉर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं किस किस के गले उतरती है यह घटना? इस घटना को आप खड़े करके बताएं कि यह सच्ची हो सकती है, झूठी है। जो झूठ के बारे में बोलते हैं कि ये घटना बनावटी है, वो हाथ खड़े करके बताएं मेरे को कि किन को ये बनावटी लग रही है, किन को सच्ची लग रही है। जरा ऊंचा के सूर्य को एक बंदर खा सकता है? जो आदमी इस बात के पक्ष में है वो जरा हाथ खड़े करके बताएं। और हमारा टेलीविजन वाला भी पीछे घुमा ले एक बार, जरा देख ले एक बार, पता लग जाए सबको। इस देश में 10-10 सिरों वाले रावण हर साल फूके जाते हैं। वो क्या मतलब है? बृहदत्त मौर्य 10 राजाओं की वंशावली को मैंने आज खत्म कर दिया, ये राक्षसों का राज था। मेरे मित्रों, इस देश में मैल से बच्चे पैदा हो गए, कुशा से भी बच्चे पैदा हो गए। इस देश के अंदर पत्थर पानी में तिरा दिए। इस देश के अंदर हल चलाते हुए धरती में से सीता निकली आई। इस देश के जितने शास्त्रों में अगर गायत्री मंत्र को भी कहेंगे तो ब्रह्मा इधर बेटी ना रही है, इधर मुंह होता है, फिर वो पर्दा करके दूसरे पास आ जाती है, उधर मुंह खुल जाता है, फिर तीसरे पास से मुंह खुल जाता है, उसको गायत्री मंत्र सुनाता है। जहां इस देश की ऐसी सी व्यवस्था इस देश के लोगों को सुनाई गई, तो क्या कहें इस सिस्टम को जो आपको परोसा गया है। मित्रों, मेरी आप सभी भाइयों से और बच्चों से हाथ जोड़ के विनती है, जितने महापुरुष इस देश में हुए सभी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया। कोई एक महापुरुष, एक संत महापुरुष जिसका नाम तुम ले दें कि हाँ इसने मूर्ति पूजा का समर्थन किया था। लेकिन गली गली मोहल्ले आज दुकान चले या ना चले, हमारा बीए पास बच्चा 5वीं फेल पुजारी के पैरों में पड़ा कि भगवान दादा नौकरी मिल जाए, एक छोकरी मिल जाए। ना उसे छोकरी मिले ना उसे नौकरी मिले, क्योंकि उसकी सगाई किसी ने नहीं करनी। इस देश के अंदर लूटा कैसे जा रहा है कि बड़ी मुश्किल से ये जन्म मिला आपको, आप आदमी बने हो, और इस जन्म में अगर आपने कुछ पुण्य दान अच्छे कर्म ना किए तो फिर अगले जन्म में फिर आप कुत्ते बनोगे, गधे बनोगे, सांप बनोगे, बिच्छू बनोगे, फिर 1,84,000 में आपको जाना पड़ेगा। ये थॉट आपको परोसा गया कि जो कमावा हमें दान कर दो। इस डर में आप लोग दानी बन करके कि हमारे को स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग में क्या मिलेगा? वहां परियां नाच रही हैं। अरे जिंदे जी आते लोगों के रिश्ते नहीं हो रहे, और मरने के बाद परियां ढूंढते घूम रहे हैं। कैसे करें इस देश का कल्याण? इस देश को कैसे समझाएं? जो बाबा साहब ने, भीमराव अंबेडकर ने, महात्मा ज्योतिबा फूले ने, सभी ने कहा कि ये पाखंड इस देश के लोगों को मानसिक गुलाम बना गया। व्यवस्था इतनी गंदी हुई कि आज 100 में से 85 लोग ये लोग हैं जो दलित, पिछड़े और माइनॉरिटी के लोग हैं, 85। लेकिन इन लोगों की कोई गिनती तक कराना नहीं चाहता। इन लोगों की हिस्सेदारी पूरे 52%, बैकवर्ड की हिस्सेदारी अभी 11% है। क्यों नहीं कराई जा रही गिनती? कि इनको संवैधानिक हकों का पता लग जाएगा और संविधान के अंदर एक लिटिगेशन खड़ी हो जाएगी कि भाई संविधान में सबके हक बराबर लिखे हुए हैं। 2 जज लिख देते हैं, वीपी सिंह जब मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करता है कि रिजर्वेशन नॉट मोर देन 50%। बताइए, आपका तो कानून की व्याख्या करना फर्ज है, कानून बनाना फर्ज लोकसभा विधानसभाओं का है। एक जज एक लाइन लिख करके 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होगी,
52% लोगों के हिस्से को 50% के नीचे सीमित करता है, और उसके पश्चात उसमें से 23% शेड्यूल कास्ट का वो कम नहीं कर सकता, और 52 लोगों का हिस्सा रह जाता है 27। और 27 में अभी पीछे 314 बच्चे जो आईएएस की यूपीएससी के एग्जाम पास करके उनको क्रीमी लेयर लगा करके आउट कर दिया, और उसके पश्चात लगभग सैकड़ों लोग कंपनियों से उठा करके बिना एग्जाम के, बिना किसी टेस्ट के ऐसे ही आईएएस भर्ती कर दिए। इस देश का सिस्टम हाईजैक हो चुका है। आप लोगों को हिंदू बनाने के लिए हिंदू राष्ट्र की घोषणा होनी बाकी है, मनुस्मृति लगनी बाकी है। आप लोगों को ये पेपर पढ़ने चाहिए कि शिवलिंग का उच्चारण और हिंदू शब्द का उच्चारण, जो हमारे को अफगानी शासकों ने कि ये सिंध पार के लोग चोर लुटेरे डकैत हैं, ये सिंध पार के लोग मतलब हिंद पार के लोग हिंदू, ये चोर डकैरे लुटेरे हैं, ये शब्द की गाली दी थी। और हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि जो भी हिंदू करेगा, जो भी शिवलिंग करेगा, उसके ऊपर एफआईआर लॉज होगी। सभी चीफ सेक्रेटरी के पास ये लेटर सब चीफ सेक्रेटरियों के पास है। लेकिन क्या करें, हमारे बच्चे टेलीविजन के कौन से रूप को देखते हैं, टेलीविजन का क्या अर्थ निकालते हैं, हमारे सोशल मीडिया ने थोड़ी सी जानकारियां हमारे बच्चों तक पहुंचाई हैं। क्योंकि आपकी ना तो इंडस्ट्री है, ना आपके प्रिंट मीडिया के अखबार हैं, ना आपके टीवी चैनल हैं, ना आपकी अदालतें हैं, ना आपकी यूनिवर्सिटियां हैं, ना आपकी मिलिट्री की रेजिमेंटें हैं, ना आपके विदेशी राजदूत और एमपी एमएलए हैं। सिर्फ आपकी वोट है, वोट। आपके बीच में से कुछ कबूतर हर जाति में से उठा करके एमपी और एमएलए दिखा करके, अगर हिस्सा 100 होगा तो 2 दे करके पूरे प्रदेश से, हर प्रदेश से इसी प्रकार से वोट बटोरे जाते हैं। और शासक वर्ग शासन के माध्यम से हमें साथियों पिछले 75 साल देश की आज़ादी के हो चुके हैं। वो लोग संविधान पढ़ के आईएएस आईपीएस और एमपी एमएलए और मंत्री संतरी बनने की तैयारी करते हैं। हमारे बच्चे रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, कमेटी में एक भी व्यक्ति हम अपना नहीं पाएंगे, और 400 किलो का घंटा हम ही बजाएंगे। ये सारे घंटा बजाने के लिए खड़े हैं। इन लोगों को जब तक समझ आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। 28 वर्षों में 3 बार सत्ता छोड़ दी। सत्ता मेरा धर्म नहीं है, ना मैं सत्ता के लिए काम कर रहा, ना एमपी एमएलए कभी महात्मा ज्योतिबा फूले बने। अम्बेडकर साहब को भी जीतने नहीं दिया था, वो भी बंगाल के मुस्लिम लोगों ने उसे लोकसभा में राज्यसभा में भेजा था, जहां से उसे कानून मंत्री बना करके इस देश का संविधान लिखने का मौका मिला। उसी ने नारी जाति के हितों की सुरक्षा की, उसी ने बेटियों के पढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया, उसी ने दलित और पिछड़ा लोगों के लिए अलग इलेक्टोरल मांगे थे। लेकिन हमारा बैकवर्ड समाज झूठा प्रमोटी हो गया। माड़ी को सैनी कह दिया तुम चूड़े चमारों में लड़ोगे, झींवर को कश्यप राजपूत, नाई ठाकुर बन गया। हमारा खाती भाई जांगड़ा धीमान भाई वो विश्वकर्मा शर्मा बन गया। सब झूठी प्रमोशन लेकर के आज तक भटके फिर रहे हैं कि हमारी गिनती कर लो। साथियों, आपके घर पे पशुओं की गिनती हो सकती है, लेकिन इनकी गिनती कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि ये हकों के लिए फिर लड़ेंगे। आज लड़ाई हमारी हकों की लड़ाई है। आज के लिए बस इतना ही। मैं हरियाणा के अंदर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जब पूरी गुंडागर्दी चरम पे थी, तब हरियाणा के अंदर हमने एक राजनीतिक दल बनाया। हमारा सत्ता भोगना हमारा ध्येय नहीं है। इंसाफ दिलाने के लिए लोकतंत्र की सुरक्षा करने के लिए हमने ये पार्टी बनाई है। और मैं सभी को आमंत्रित करता हूं, प्रार्थना करता हूं, यदि आप पे समय मिले
ज़्यादा अच्छी बातें आपको 2 सितंबर को परसों को 2 सितंबर को आपको सोनीपत के शांति ज्ञान गार्डन में हम आमंत्रित भी करते हैं और आशा भी रखते हैं कि आप जरूर आएंगे। जो इस क्षेत्र में हमारी युवा पीढ़ी बैठी है, इन लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, दिमाग की बत्ती जगाओ, अंधविश्वास भगाओ और अपने हकों के लिए संविधान पढ़ करके आगे बढ़ जाओ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।